नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। भारत के जो क्रांतिकारी थे वह किस पत्रिका को निकालते थे और किससे संबंधित थे। मीन्स इंडियन रिवॉल्यूशनरी मैगजीन। क्या आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे परीक्षाओं में विशेष करके पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन विशेष करके बीपीएससी और यूपीएससी में पूछे जाते हैं कि इंडियन रिवॉल्यूशनरी मैगजीन कौन-कौन से हैं और उनके लेखक कौन थे, संपादक कौन थे। पुस्तक हैं तो लेखक होंगे, अगर पत्रिका होंगे तो संपादक होंगे। तो आप यह जान लीजिए, लेखक एक व्यक्ति होते हैं, संपादक पूरी कई आदमी उसमें लेख लिखे रहते हैं और उसको सारे चीज़ों को वह अरेंज करते हैं, उसमें जहाँ कमी अधिक होती है उसको काट-छाँट करते हैं और फाइनली वह मैगज़ीन पब्लिश्ड होती है। दूसरी बात है कि कुछ अखबार भी थे जो क्रांतिकारियों के द्वारा निकाले जाते थे। वह कौन से क्रांतिकारी थे जो आपको भारत में एक राजनीतिक संचेतना और राष्ट्रवाद की प्रखर राष्ट्रवाद की भूमिका निभाने वाले प्रखर राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी मैगजीन कौन थे, उनसे संबंधित कौन-कौन से व्यक्ति थे। आइए मैं शुरू कर रहा हूँ। भारतीय पत्रिका में समाचार पत्र में आपको बहुत प्रमुख आपको पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है काल। नाम से ही आप समझ रहे होंगे काल का मतलब क्या होता है। आप यह जो काल है यह 1898 में साप्ताहिक पत्रिका थी और शिवराम महादेव परांजपे जो आपको निकालते थे, उनके संपादक थे। क्रांतिकारी विचारधारा से ओतप्रोत थे, राष्ट्रवादी संचेतना के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को आत्मोत्सर्ग कर दिया और वह आत्मोत्सर्ग करने वाले शिवराम महादेव परांजपे थे, जिनका जन्म 1864 में हुआ है और मृत्यु 1929 में हुआ है। मराठी के प्रखर पत्रकार, साहित्यकार, मर्मज्ञ साहित्यकार और प्रखर राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ थे। पुस्तकें उनकी मराठी विंध्याचल, मराठा का इतिहास, संगीत, कादंबरी बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हुई हैं। जन्म उनके महार, पहाड़ नहीं पढ़ेंगे, महार पढ़ेंगे। महार है डेक्कन कॉलेज से एमए की परीक्षोत्तीर्ण परांत इन्होंने परीक्षोत्तीर्णोपरांत इन्होंने भगवान दास और झाला वेदांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता बने। पूना में आपको महाराष्ट्र कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति हुए। इन्होंने संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन आप प्रकांड विद्वान होने के साथ-साथ यह एक प्रखर राष्ट्रवादी संचेतना के आपको सर्वोत्तम पुरुष में से एक थे। इन्होंने आपको 1920 में स्वराज्य नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, खास करके काल बहुत पूछी जाती है और आपको स्वराज्य बहुत ही पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिए। भाला, भाला शब्द से ही आप समझ सकते हैं, यह भाला जो होता है वह शब्द ही आपको लगता होगा कि ज़रूर ये क्रांतिकारियों के द्वारा यह निकाला जाता होगा। इसमें विचार भी भाला की तरह चुभते थे। किसको? चुभते थे अंग्रेज़ों को, इसलिए इस पर बराबर पैनी दृष्टि अंग्रेज़ लोग रखते थे और इसके संपादक जो थे भास्कर पोपेतकर थे, भास्कर पोपेतकर थे। ध्यान रखिएगा भा और भो या भाभो याद रखिएगा तो ध्यान रहेगा। बिहारी, बिहारी जो थे या जो है बालकृष्ण फटक नामक संपादक यह आपको निकालते थे। मैं आगे आगे आपको बता रहा हूँ एक और बहुत ही प्रसिद्ध आपको पत्रिका थी जिसका नाम साप्ताहिक पत्रिका थी, युगांतर था।
यह जो है आपको संपादक इसके अरविंद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त हुआ करते थे। 1906 ईस्वी में कलकत्ता से निकालते थे। आप देख रहे हैं यह जो है श्री अरविंद हैं और यही निकालते थे, आपको तस्वीर में देख रहे हैं आप। यहाँ पर जो आपको दूसरे व्यक्ति जो आपको दिखा रहे हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, जो विवेकानंद के छोटे भाई थे। यह बहुत ही क्रांतिकारी संचेतनाओं के प्रखर आपको राष्ट्रवादी युवा थे। मैं आपको बता रहा हूँ अरविंदो घोष के बारे में, आप जान ही रहे हैं कि शुरू में यह क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, बाद में यह सन्यासी हो गए और बाद में इनकी आध्यात्मिक रुचि हो गई। पांडिचेरा में यहाँ वहाँ पर आश्रम बना के रहने लगे। ये बहुत ही विद्वान आदमी थे। मैं आपको बता देता हूँ अरविंदो घोष जो श्री अरविंद के नाम से जाने गए। 1872 में इनका जन्म है, मृत्यु 1950 देश आजाद होने के बाद हुआ। इनके पिता का नाम कृष्णाधन घोष चिकित्सक थे। पिता ने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड भेज दिया। यह आईसीएस में पास कर गए, 18 वर्ष की अल्पायु में ही आईसीएस पास कर गए, लेकिन इन्होंने जानबूझकर के घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनके जो हृदय में, रक्त में आपको राष्ट्रवादी खून खौलता था और उन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्रवादी संचेतना के संरक्षक हैं और मैं कैसे उसके अंदर में, अंग्रेज के अंदर में काम करूंगा। इसलिए उन्होंने घुड़सवारी की मामूली परीक्षा थी, उसमें वह इनकार कर गए और राष्ट्र चेतना के संवेदना दूत के रूप में इन्होंने अपने जिंदगी को समर्पित कर दिया, आत्मोत्सर्ग कर दिया देश की खातिर। या सबसे पहले इनसे बहुत प्रभावित थे बड़ौदा के नरेश, और वहाँ पर जाकर इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। सबसे पहले वहाँ प्राध्यापक, वाइस प्रिंसिपल, निजी सचिव रहे। अपनी आर्थिक विकास नीति के कारण वहाँ पर यह बड़ौदा नरेश के बहुत ही आगे बढ़ाए। बाद में जब लॉर्ड कर्जन के बंगभंग की जब नीति आई तो उन्होंने क्या किया, इसमें सक्रिय भूमिका निभाने लगे। आप जान ही रहे हैं नेशनल कॉलेज की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। मात्र 87 रुपये मासिक पर इन्होंने वहां अध्यापन कार्य किया। पैसे की जरूरत होने के बावजूद इन्होंने आपको कांटों की राह पर चलने के लिए उत्प्रेरित हुए और दूसरे को भी उत्प्रेरित करते रहे कि राष्ट्रवाद कांटों से भरा हुआ मार्ग है, लेकिन हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की विचारधारा पर आगे बढ़े। मैं आपको बता रहा हूँ अरविंदो घोष जो थे, आपको इसके अलावे जिस पत्रिका की बारे में कह रहे हैं तो उसके अलावे अग्निवर्षी पत्रिका वंदे मातरम का भी प्रकाशन प्रारंभ किया। आपको मालूम होगा 1907 में 40 युवकों के साथ ही गिरफ्तार कर लिए गए अलीपुर षड्यंत्र केस में। और अलीपुर षड्यंत्र केस में जो बराबर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है अलीपुर षड्यंत्र केस, लेकिन चितरंजन दास इनकी पैरवी करने लगे और इनकी पैरवी के प्रबल समर्थक जो रहे आपको चितरंजन दास, इनको मुक्त कर दिए, क्योंकि जिस दिन आपको यह गवाह एक तैयार हुआ था, वो गवाह की हत्या जेल में ही कर दी गई थी। इसके बाद इनका बहुत ही प्रभावशाली भाषण हुआ था उत्तरपाड़ा में, और यह जो है बहुत प्रसिद्ध यह भाषण हुआ जो बहुत सारे युवा पीढ़ियों को एक आपको उत्प्रेरक के रूप में काम किया। इनके प्रमुख शिष्य चंपकलाल, नलिनीकांत गुप्त, काई खुएरो, दादा भाई सेठना, निरोध बरण, पवित्र, MP पंडित, प्रणव, सत्य प्रेम और इंद्रसेन हुए। इन्होंने आपको अंग्रेजी में बहुत सारी ग्रंथ लिखी है।
मैं आपको बता रहा हूँ अरविंद घोष 36 पुस्तक इन्होंने लिखा। मेरे चाचा हैं डॉक्टर करुणाकर थे, अब तो वह दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अरविंद पर बहुत सारी किताब, श्री अरविंद पर कई किताबें लिखे हैं। तो उन्होंने हम लोग को बचपन से अरविंद के बारे में बताते रहते थे और श्री अरविंद की बहुत सारी किताबों को आद्योपांत पढ़ने का मौका मिला और जानने का मौका मिला और उन पर उनका रिसर्च भी था। तो स्वाभाविक है, अंग्रेजी के विद्वान थे। वो कहते थे भारत में अगर अंग्रेजी का ज्ञान है, खुद वह इंग्लैंड वेल्स से आपको पीएचडी डिग्री प्राप्त की थी और वहीं पर पढ़ाए भी थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अंग्रेजी की अगर ज्ञान भारत में थी तो सबसे अधिक अरविंद को थी। तो अरविंद को महान अंग्रेजी के ज्ञाता के रूप में भी जानते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ 36 बुक्स में से मैक्सिमम पुस्तक हमारी पढ़ी हुई है, जिसमें वंदे मातरम बहुत ही अच्छा है, कर्मयोगी है, रिकॉर्ड ऑफ योगा है, ईशा उपनिषद है, केन एंड अदर उपनिषद है, केन उपनिषद है, एसे ऑन गीता है, द लाइफ डिवाइन बहुत ही अच्छी किताब है। लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, कर्मयोगी, ये सब पुस्तक बहुत ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ सिंथेसिस ऑफ योगा। हिंदी में भी बहुत सारी किताब लिखी, दिव्य जीवनी, सावित्री पद्यानुवाद है, योग समन्वय, श्री अरविंद अपने विषय में, माता भारतीय संस्कृति के आधार, वेद रहस्य, केन और अन्यान्य उपनिषद पर, केन उपनिषद पर तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ईशोपनिषद भी लिखे। द मदर, द लेटर ऑन योगा, फ्यूचर पोएट्री, यौगिक साधन, कारा कहानी, ये सब प्रसिद्ध इनकी पुस्तकें हिंदी में भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक और पत्रिका के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 पत्रिका के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें निर्बल सेवक हैं, समाचार पत्र हैं और ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा या संपादित पत्रिका थी और यह देहरादून से निकलती थी। यही राजा महेंद्र प्रताप हैं जिनका जन्म आप जान ही रहे हैं 1886 है और 1979 में यह मृत्यु को वरण किए। या आपको बता दें हैं, मुर्सान राज्य को छोड़कर हाथरस राज्य के राजा बने ये और अलीगढ़ से स्थापित सर सैयद अहमद द्वारा स्थापित जो अलीगढ़ आपको कॉलेज था, वहाँ से इन्होंने बीए की शिक्षा ली, लेकिन बीए की परीक्षा में पारिवारिक संकटों के कारण पूरा नहीं कर सके, लेकिन बीए तक पढ़े। इनकी शादी संगरूर जिंद रियासत की राजकुमारी से हुई है। आपको 2 स्पेशल ट्रेन से बारात लेकर गई थी और विवाह के बाद जब कभी महेंद्र प्रताप ससुराल जाते थे तो 11 तोप की सलामी दी जाती है। स्टेशन पर भी अफसर स्वागत करते थे। यह राजा थे, ठीक है ना। पुत्री इनकी भक्ति थी, 1909 में हुई। पुत्र प्रेम थे, 1913 में हुए थे। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। जिंद के राजा जो आप थे, वह जो आपको इनका विरोध किए थे, इसके बावजूद भी इनको कांग्रेस और राष्ट्रवाद से प्रेम था। इन्होंने 1909 में प्रेम महाविद्यालय वृंदावन तकनीकी शिक्षा के लिए भारत में प्रथम केंद्र के रूप में, तकनीकी शिक्षा के रूप में वृंदावन में आपको यह तकनीकी शिक्षा के लिए भारत में प्रथम केंद्र बने और मदन मोहन मालवीय उसके उद्घाटन में गए थे। विश्व मैत्री संघ स्थापित किए। दान और ट्रस्ट में अपने अपने 5 गांव, वृंदावन और राजमहल की चल संपत्ति को दान दे दिया। आपको इतने बड़े दानी बहुत कम होते हैं, राजा कर्ण की तरह ही थे। 1911 में वृंदावन में 80 एकड़ फल वाले उद्यान को आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को दान दे दिया, जिसमें आर्य समाज गुरुकुल और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आज भी अवस्थित है। आप जाएंगे वृंदावन तो आप देख सकते हैं, मैं वृंदावन गया था, कई बार गया हूँ वृंदावन, तो आपको बता रहा हूँ यह बहुत ही व्यवस्थित संस्थान है।
मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने देश प्रेम के खातिर या विदेशों में भी जाकर के एकजुट किए और यह अफ़गान के बादशाह से मुलाकात कर वहीं राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ 1 दिसंबर 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार गठन कर दिया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति और बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बने। ये जर्मनी और रूस ने इनको 2 देशों ने तुरंत मान्यता दे दी। भारत लौटे हैं 1946 में। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन उनको लेने के लिए कलकत्ता हवाई अड्डे पर गए। संसद सदस्य भी यह रहे हैं। मैं आपको अंतिम जो आपकी पत्रिका है, जो बहुत पत्रिका नहीं कहिए, इसको आप पुस्तक कह सकते हैं। यह पुस्तक है दशेर कथा। दशेर कथा जो है आपको क्रांतिकारी पुस्तक है, काफ़ी विचारक है और क्रांतिकारी विचार से परिपूर्ण है। सखाराम गणेश देउस्कर जो 1904 में बांग्ला भाषा में यह लिखे थे, यही देउस्कर साहब थे। मैं आपको बता रहे हैं, देउस्कर साहब का नाम जो है सखाराम गणेश देउस्कर, एक्चुअली क्या था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अलीबाग नाम के किले के निकट देउस गांव के निवासी थे इनका, इसीलिए इनका नाम देउस्कर हुआ। जबकि इनका जो है इनका जो जन्म है देवघर में हुआ। पुराना बिहार जो था आज झारखंड हो गया है, लेकिन पुराने बिहार में ही इनका जन्म हुआ। बीपीएससी वाले विद्यार्थी इनको जरूर ध्यान दें, विशेष करके क्योंकि यह पुराने बिहार में इनका जन्म हुआ है। देवघर के पास करौ नामक गांव में इनका हुआ है। तो यह जो है मराठी मूल के ये थे, लेकिन इनका कार्य जो है कलकत्ता में बहुत दिन रहे और इसलिए इनको मराठी, बांग्ला और इनको हिंदी पर बहुत पकड़ थी। तो ये जो है इनके राजनीतिक गुरु जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि देउस्कर ने आपको देवघर के हार्ड नामक एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, ठीक है ना, वह 1894 में वहाँ पर काफ़ी परेशान किए हुए थे। उनके विरुद्ध इन्होंने हितवादी नामक जो आपको ये पत्रिका थी, वहाँ पर लेख लिखे और जिसके कारण देउस्कर की स्कूल की नौकरी जो थी वह छूट गई, निकालने की धमकी दी गई। देउस्कर जो थे वहाँ से अध्यापक की नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता में हितवादी अखबार के प्रूफ रीडर बने। बाद में यह जो है वहाँ इनकी परिश्रम और क्षमता के कारण इनको संपादक तक बना दिया गया। लेकिन जब 1907 में कांग्रेस का बंटवारे की बात आई तो उसमें गरम दल के जो लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, उनके विरुद्ध हितवादी संपादकीय लेख में उनके जो मालिक थे उन कहा कि उनके विरुद्ध आप लिखिए, लेकिन इन्होंने लिखने से अपने आप को मना कर लिया, जिसके चलते उनको संपादक पद त्याग कर दिए। और यह ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं कि अपने राजनीतिक गुरु के विरुद्ध में लिखने के जबरदस्ती इनसे लिखवाना चाह रहे थे, वो नहीं लिखे और अपनी नौकरी त्याग दी। बाद में उन्होंने शिक्षा परिषद विद्यालय में बांग्ला भाषा में भारतीय इतिहास के शिक्षक है, लेकिन वहाँ भी सशंकित नज़रों से देखा जाता है। बाद में त्याग पत्र दे दिए और फिर देउस्कर के संपादक बनने के लिए उनके प्रबंधक मालिक लोगों ने आग्रह किया तो यह जुड़ गया। लेकिन इससे पहले ही इनकी पत्नी जो है पत्नी और एकमात्र पुत्र का निधन हो गया और इनकी किताबों पर सरकारी प्रतिबंध लगा। इस आघात से अपने आप को बचा नहीं पाए, फिर यह चले आए ये अपने गांव आपको आ गए और वहीं पर यह रहने लगे और मात्र 43 वर्ष के उम्र में वह यहाँ पर आ गए और 43 वर्ष के उम्र में ही अब इनकी मृत्यु जो है 1912 में 23 नवंबर को हो गया।
ठीक है ना। अभी इनका कुछ ही दिन पहले 150वां वर्षगांठ मनाया गया था। उसमें कई परीक्षाओं में प्रश्न आए थे। आप लोग भी ध्यान रखिए क्योंकि ये पुराने बिहार से संबंधित थे, इसलिए बीपीएससी में इनका प्रथम पंक्ति में प्रश्न आने की उम्मीद है, इसलिए इनको बढ़िया से पढ़िएगा, अद्योपांत पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं कहने से पहले थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ कि देशेर कथा जो इनकी पुस्तक है, देश की बात, वह जो है आपको इन्होंने उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी, अंग्रेजों के द्वारा जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था, विलियम डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त जैसे लोगों ने जो इस पर लिखे थे, उसी को ध्यान में रख करके इन्होंने एक ऐतिहासिक किताब लिख दी। पहले बांग्ला में आई और यह जो है पूरे उस समय की आर्थिक चित्रण को, बर्बादी के चित्रण को, उद्योग धंधे की चौपट स्थिति को जीती जागती रूप में एक चित्रकार का दस्तावेज के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया और उसकी इतनी बिक्री हो गई कि अंग्रेज भयभीत हो गए। लास्ट में 1910 में पाबंदी लगा दिया। इसका हिंदी अनुवाद भी देश की बात के नाम से आया, जो बाबूराव विष्णु पराड़कर ने लगभग शताब्दी भर पूर्व कर दिया था। पहली बार 19 में बंबई से, तथा उसका परिवर्धित संस्करण 1910 में यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। यह जो है आपको यह बहुत पठनीय पुस्तक है। वैसे तो इन्होंने श्री अरविंद कहा था कि स्वराज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग देशेर कथा के लेखक सखाराम गणेश देउस्कर ने किया था। यह आपको युगांतर पत्रिका के भी नियमित लेखक थे। इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी है, बाजीराव के बारे में, झांसी राजकुमार के बारे में, महामती रानडे के बारे में, आनंदबाई के बारे में, शिवाजीर महत्व, शिवाजी, देशेर कथा, परिशिष्ट, कृषिकर सर्वनाश, तिलकेर मुकदमा, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आपको मैं बता देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में नहीं दिए थे, ध्यान ही नहीं किए।